चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। अगला सवाल है, वो काम कैसे करती है? आत्मा। आप काम करते हैं ना, खाते हैं, पीते हैं, बैठते, कौन करता है? ये जो काम कर रहा है तो कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है? नहीं। मन कर रहा है? नहीं। बुद्धि, शरीर, कौन कर रहा है काम? इसको समझते हैं। जब हम काम करते हैं उसमें आत्मा का क्या रोल होता है? ये आप पिक्चर देख रहे हैं, रथ। इस रथ में घोड़े हैं, रथ को खींचने वाले घोड़े होते हैं, उसकी एक सारथी होता है, ड्राइवर, चैरियटियर। उसके हाथ में एक लगाम होता है जो घोड़ों पर कंट्रोल रखता है, और उस रथ में एक व्यक्ति बैठा होता है जो मालिक होता है, रथ का रथी है, जो रथ को एंजॉय करता है। रथ पुराना एग्जाम्पल है, तो आप इसका थोड़ा मॉडर्न वर्जन ले लीजिए। आप एक कार में जा रहे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, 4 व्हील्स हैं और उसके ब्रेक हैं, तो तब जा करके पूरी गाड़ी का एक पिक्चर सामने आता है। हमारे जीवन उस रथ और गाड़ी की तरह है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट है। ये कौन कंपोनेंट है? कठोपनिषद कहता है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। मानो तुम्हारा ये जो शरीर है, देह, ये रथ है, ये एक वाहन है, गाड़ी है, कार है। इस कार का जो मालिक है, जो कार के अंदर बैठा है, रथ के अंदर, वो आत्मा है। और इस शरीर रूप कार में जो सारथी है, चैरियटर, ड्राइवर, वो तुम्हारा इंटेलेक्ट है, बुद्धि है। और वो जो बुद्धि मन को कंट्रोल करता है, मन जो है वो प्रग्रह है, लगाम है, रेंस है। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। इंद्रियाणि हयानाहु, ये जो तुम्हारे इंद्रियां है ना, आंख, कान, नाक, ये घोड़े हैं, ये रथ को खींचते। आपकी लाइफ किससे चलती है? ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियों से ही चलता है लाइफ। अगर इंद्रियों से गाड़ी चला रहे हो, घोड़ों से ही रथ को खींच रहे हो, तो घोड़ों की आदत है, उनको खाना खाना है। गोचर, जो घास की जो जमीन है उसे भी गोचर कहते हैं, जहां गाय, घोड़े वगैरह घास चरते हैं। ये इंद्रियों की भी तो घास चाहिए, इनका खुराक है। ये खुराक कौन है, क्या खाते हैं? विषयांस्तेषु गोचरान, ये जो विषय है, विषय, मैटेरियल वर्ल्ड, जिसको भी हमारे आंखें देखने की कोशिश करता है, जिसको भी कान सुनने को कोशिश करता है, जीभ खाने को कोशिश करता है, चर्म छूने को कोशिश करता है, नाक सूंघने को कोशिश करता है, वो सब इंद्रियों का विषय है। तो ये रथ काम कैसे करता है? आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु मनीषिणः। ज्ञानी लोग कहते हैं, आत्मा प्लस इंद्रिय प्लस मन, ये तीनों जब कंबाइंड हो जाते हैं तभी वो भोक्ता कहलाता है। ना आत्मा भोक्ता है, ना इंद्रिय भोक्ता है, ना मन भोक्ता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन को भोक्ता का नाम दिया। उसको आप ऐसे समझिएगा, आप मान लीजिए बाहर खड़े हैं, आपके सामने एक आम का पेड़ है। वो आम के पेड़ को आपने जाना, कैसे जाना? जी मैंने आंखों से देखा जाना। आम का पेड़ हो और आपकी आंखें भी ठीक हो, आंखें होनी चाहिए पेड़ को जानने के लिए, पर आंखों का पेड़ों के साथ कनेक्शन होगा तभी तो आपका पेड़ का ज्ञान होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? तो आम का पेड़ ऑब्जेक्ट है और सेंसेस में से आंख लिया। आंख जब पेड़ के साथ कनेक्टेड होता है तो आपको ज्ञान होता है। पर क्या आंखें पेड़ पर आ जाने से सिर्फ ज्ञान हो जाएगा? कभी कभी आप बड़े चिंता में, किसी सोच में आप डूबे हुए हो, आपकी आंखें कहाँ है आपको पता ही नहीं है। पेड़ पर आंखें हैं पर आपको पता ही नहीं कि आपकी आंखें पेड़ पर है। क्यों? आपका मन और कहीं है।
तो जब तक मन उस पर्टिकुलर टाइम पर इंद्रिय के साथ कनेक्टेड ना हो और वो इंद्रिय आंख आम के पेड़ से कनेक्टेड ना हो तो आपको आम के पेड़ का ज्ञान नहीं होगा, आंखें हो तो भी नहीं होगा। चलिए, मेरा मन इंद्रिय से कनेक्टेड है, इंद्रिय आम के पेड़ से कनेक्टेड है, तो ज्ञान हो गया? बोले नहीं। अगर बुद्धि आपकी ठीक ना हो, आप पागल हैं, दिमाग काम नहीं करता है, गलत जजमेंट करते हैं, आप पेड़ को भूत समझते हैं, सोचने समझने की शक्ति में, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में कोई कमी है, तो भी आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है। पर ये सब कुछ तभी होगा ना, आपका इंटेलेक्ट, माइंड और सेंसेस तभी एक्टिव होते हैं जब आपके अंदर आत्मा होती है। डेड बॉडी का क्या बुद्धि करेगा, क्या माइंड करेगा, क्या सेंसेस करेगा? इसीलिए आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये चारों जब ऑब्जेक्ट के साथ, बाहरी दुनिया के साथ, बाहरी दुनिया के किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, तब आप कहते हो कि मुझे पता चला कि आम का पेड़ है। ये पता चलने को हम कहते हैं ज्ञान। इस ज्ञान का दूसरा नाम होता है भोग। आंखों से देखो तो कहते हो देखा जाना, जब जीभ से कनेक्टेड करते हो बोलते हो खाना। तो वो देखना हो, खाना हो, सुनना हो, सूंघना हो, चखना हो, छूना हो, ये सब एंजॉयमेंट होते हैं, भोग होते हैं। तो भोगता फिर कौन है? आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इन चारों का कॉम्बिनेशन भोगता है। तो ये चारों में से एक भी मिस होगा तो भी आप भोग नहीं सकते हो। भोग मतलब जान नहीं सकते हो। तो इसी तरह आत्मा दुनिया के साथ कनेक्टेड होता है, और कनेक्टेड होने का मतलब दुनिया को एंजॉय करता है। अगले बार हम जानेंगे ये जो आत्मा है ये शरीर में किस जगह पर रहता है। फिर पता करेंगे ये आत्मा और परमात्मा के बीच की क्या रिलेशनशिप है, नेक्स्ट टाइम जानेंगे। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये भूत प्रेत और आत्मा, ये क्या आत्मा भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, इसकी भी डिस्कशन करेंगे। मरने के बाद स्वर्ग नरक क्या चीज है, उसकी भी जानना जरूरी है। और आखिर मोक्ष, जब ये मोक्ष क्या चीज है, उसमें आत्मा की क्या अवस्था होती है, इन चीजों को हम अगले बार जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।